हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं 2021 के पेपर 1 के क्वेश्चन आंसर। सीडीपी के और हिंदी के क्वेश्चन आंसर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम ईवीएस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैव विविधता बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं। जो पृथ्वी पर जो जीवन है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें जो परिवर्तनशीलता आ रही है, वो सबसे ज्यादा कहाँ है वो हमें बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं हमें। पहला दिया फूलों की घाटी में, दूसरा है दोरांग घाटी में, 3 नंबर पे है शांत घाटी में और 4 नंबर पे है सुरमा घाटी में। जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं ये क्या है, ये भारत के राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 104 राष्ट्रीय उद्यान है। जो पहला दिया हुआ फूलों की घाटी में, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। दूसरा तोरांग घाटी में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल में। और 4 नंबर पे जो है सुरमा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे? असम में है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं चार, इनमें सबसे ज्यादा जैव विविधता जो पाई जाती है वो शांत घाटी जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है केरल में, उसमें पाई जाती है। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा 121 का। 122 क्या दिया हुआ है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है वो हमें बताना है, यानी सही नहीं है वो बताना है। तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलपीजी की होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी जो लिक्विड रूप में पेट्रोलियम गैस पाई जाती है उसको एलपीजी कहते हैं। और एलपीजी क्या? एक ईंधन है, यानी जिससे हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो एक ईंधन है, अच्छा ईंधन है, और उसका उसमें मान है वो भी उच्च होता है। और जो जलते टाइम नीली ज्वाला के साथ जलता है ये सब आपको पता है। बट जो 2 नंबर ऑप्शन है मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये एलपीजी के बारे में सही नहीं है। मीथेन उत्सर्जित नहीं करता है एलपीजी, तो ये इसमें राइट होगा। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सत्य असत्य ही तो बताना था, तो ये असत्य एलपीजी के बारे में। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 122 का। 123 क्या दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। इकोसिस्टम के घटक बताने हैं हमें। पहला है पौधे एवं जंतु, दूसरा है उत्पादक उपभोक्ता है अपघटक, तीसरा है उत्पादक और उपभोक्ता, चार है जैविक और अजैविक पदार्थ। तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम जो हमारे चार और है, ठीक है, जो पृथ्वी के, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है। तो इसमें क्या शामिल होता है? जैविक और अजैविक दोनों ही पड़े। जैविक में आ जाएंगे पेड़ पौधे जीव जंतु, अजैविक में वायु जल पर्वत पहाड़, ये सब अजैविक घटक होंगे। तो ये दोनों ही शामिल है पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में। तो जो 4 नंबर ऑप्शन है कि जैविक और अजैविक पदार्थों से मिलकर क्या बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम बनता है। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 123 का। 124 क्या दिया, मकर रेखा है, ये हमें बताना है। तो जो अक्षांश है हमारे, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा विषुवत वर्तुल। इससे जैसे हम उत्तर ऊपर की ओर चलते हैं नॉर्थ की तरफ, तो जो 23.5 डिग्री पे आती है नॉर्थ की तरफ उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और जो नीचे की तरफ साउथ की तरफ 23.5 पर जो अक्षांश है उसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो किस में आएगी मकर रेखा? 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आएगी, 23.5 डिग्री साउथ। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा 124 का। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है वो कर्क रेखा होगी, और कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों, लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। 125 क्या दिया है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन डॉक्टर आर डी मिश्रा, दूसरा है डॉक्टर विटाकर, तीसरा है डॉक्टर उडम, 4 नंबर पे है डॉक्टर ए जी ट्रांसले। तो क्या आएगा? 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 125 का ट्रांसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। 126 क्या है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? तो कहाँ होता है? पश्चिमी बंगाल में। जो 2 नंबर ऑप्शन है 126 का, पश्चिमी बंगाल में, वो राइट हो जाएगा। आर्सेनिक द्वारा वहां पे सबसे ज्यादा जल प्रदूषण होता है। 127 क्या दिया, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि
जो पश्चिमी घाट की जो दक्कन है वो शुष्क क्यों है? वो है रेन शेडो प्रभाव से। रेन शेडो प्रभाव क्या होता है कि वहां पे बारिश इतनी कम होती है कि गर्मी ज्यादा होगी, बारिश कम होगी, तो इतने शुष्क हो गए हैं वहां के जो पहाड़ पर्वत है, वो इतने शुष्क कठोर हो गए हैं। तभी क्या पश्चिमी घाट की दक्कन शुष्क, और किसकी वजह से? रेन शेडो प्रभाव की वजह से। तो 127 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 128 क्या दिया? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। जो वन्य जीव सुरक्षा, जो हमारे वन्य जीव है वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक अधिनियम बनाया गया, और वो कब बनाया गया था वो हमें बताना है। तो 128 का 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। कब बनाया गया था? 1972 ईस्वी में बनाया गया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। 129 क्या है? वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सूर्य विकिरण, जो सूर्य की जो विकिरण है वो क्या कहलाती है? वायुमंडल की ऊपरी सीमा में, यानी जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं उसकी जो ऊपरी सीमा प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सूर्य विकिरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसमें सूर्य स्थिरांक आएगा, सोलर कांस्टेंट आएगा। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा 129 का। 130 क्या दिया है? किस देश में संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए? जो भारत का संविधान है उसमें पता है आपको अलग अलग देशों से लेके एक हमारे भारत का संविधान बनाया गया। तो जो मौलिक कर्तव्य वो कहाँ से लिए गए? यूएसएसआर से लिए गए हैं। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा 130 का। 131 क्या दिया हुआ है? घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कहलाता है। यानी जो खाद्य श्रृंखला, जैसे सबसे पहले पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, ठीक है, फिर उनसे शाकाहारी भोजन प्राप्त करते हैं, शाकाहारी जीव जंतु, फिर उनको कौन खाते हैं? मांसाहारी खाते हैं। तो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन हो गया? मांसाहारी आएगा। क्या आएगा? मांसाहारी हो जाएगा। और फिर वो मरेगा, फिर वो वापस से मिट्टी में मिल जाएगा, और फिर वापस से उससे पेड़ पौधों को खाद वगैरह प्राप्त होगी। वजह से ये श्रृंखला चलती रहती है। तो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन हो गया? मांसाहारी आ जाएगा। 131 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 132 क्या दिया है? वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है, यानी वायुमंडल को अलग अलग स्तरों में बांट रखा है, ठीक है। पहला कौन सा होता है? सौरमंडल होता है। कौन सा होता है पहले? ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर, और फिर लास्ट में आती है एक्सोस्फेयर। सबसे पहले कौन सा आया? सौरमंडल, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, फिर क्या आता है? मध्य मंडल, फिर आएगा आयन मंडल, और फिर सबसे लास्ट में बहिर्मंडल आता है। तो पहले जो सबसे पास वाली परत होगी वायुमंडल की, सबसे पहले ही बताइए पृथ्वी के पास वाला तो सौरमंडल होता है। जो वायुमंडलीय सभी घटनाएं होती है वो इसी मंडल में होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा समताप मंडल, उसके जो एक हिस्सा है उसमें जो वायुयान वगैरह है वो उड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पास वाली परत होगी सौरमंडल, ट्रोपोस्फेयर। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 132 का। 133 क्या दिया? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। यानी जो जैव विविधता को लेके अधिनियम बनाया भारत संसद ने, वो कब बना था वो हमें बताना है। वो बना था 11 दिसंबर 2002 को। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा 133 का। 134 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? यानी जो खेती हम करते हैं उनकी कौन सी जो तकनीक है वो पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, उसको संरक्षित करती है, वो हमें बताना है। शिफ्टिंग खेती, दूसरी है जैविक खेती, तीसरी है अधिक उपज वाली किस्म की खेती, 4 है ग्लास हाउस में पौधे लगाना। जो 3 नंबर ऑप्शन है अधिक उपज वाली किस्म, अधिक उपज के लिए अगर हम खेती करेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हम अलग करेंगे, वो पर्यावरण को सुरक्षित तो नहीं करेगी। तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, ये तो नेगेटिव हो गया। शिफ्टिंग खेती यानी बदल बदल के खेती करना, वो ठीक है, जमीन के लिए अच्छी है, करनी चाहिए बदल बदल के, जमीन उससे उपजाऊ बनी रहती है। पर्यावरण संरक्षण का इसमें कोई रोल नहीं। जो 2 नंबर पे जैविक खेती, यानी किसी प्रकार का कोई उसमें हम अलग से कुछ नहीं, जैविक रूप से खाद वगैरह डाली जाती है उसमें, तो वो जो खेती हो पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो 134 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा।
134 क्या दिया, जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, इसमें अम्लीय वर्षा से संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। 136 क्या दिया, WWF से आशय, यानी जो WWF की फुल फॉर्म बतानी है हमें। तो पहला जो W से बन जाएगा वर्ड, तो चारों ही ऑप्शन में वर्ड दिया गया, तो इससे तो नहीं पता चला। दूसरा जो W है उससे बनेगा वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ जीव जंतु हो गए, जो अभी हमारा अधिनियम बना था कि उनकी जो सुरक्षा के लिए। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा WWF से, फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। 137 क्या दिया हुआ है, फूलों की घाटी अवस्थित है, जो अभी हमने बात की थी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है 104 भारत के, उसमें से एक है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा 137 का। 138 क्या दिया हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, यानी जो भारत में एजेंसियां बना रखी है, ठीक है, उसमें से एक एजेंसी है जो प्रदूषण का मापन करती है, वो कौन सी है वो हमें बताना है। तो कौन सी आ रही है, पहली है ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरी है सर्वे ऑफ इंडिया, तीसरी है केंद्रीय जल आयोग, 4 है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो प्रदूषण से संबंधित लग रही है सेंट्रल की है, तो यही इसमें राइट हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 138 का। 139 क्या दिया हुआ है, कोटोकोक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, जो अवस्थित है वो कहाँ पे, एंडीज पर्वत श्रृंखला में। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा 139 का। 140 क्या दिया हुआ है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत को उसमें अलग नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है वो हमें बताना है। तो कौन सी नदी कहलाएगी वो, भारत में आके ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है, जो तिब्बत की सांगपो नदी है भारत में आती है उसको अलग नामकरण कर दिया, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 140 का। 141 क्या दिया हुआ है, ध्रुव तारा कहा जाता है, यानी जो ध्रुव तारा है वो किसे कहा जाता है, तो हम बोलते हैं कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है, तो उत्तरी तारे को ही बोलेंगे ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार। जो पोल स्टार है वो किसे बोलते हैं, नॉर्थ स्टार को। 141 का 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, यानी जो टाइगर है आपको पता है धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, तो वो कब प्रारंभ किया गया वो हमें बताना है, उसकी डेट बतानी है, सन बताना है, कौन से सन में वो प्रारंभ किया गया था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होएगा, 1973 में ये था प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1972 में क्या किया गया था, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, और जो 1973 में उसमें प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर को संरक्षित करने के लिए कानून बना 1973 ईस्वी में। 143 क्या दिया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है वो हमें बताना है। तो 100 जो 4 राष्ट्रीय उद्यान है उसमें से एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी है, वो कहाँ पे स्थित है वो हमें बताना है। तो कहाँ पे है जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, वो है मध्य प्रदेश में। 143 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 144 क्या दिया, जो लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था, तो 1916 में क्या था, ब्रिटिश का शासन था हमारे ऊपर, ठीक है, तो ब्रिटिश के शासन को खत्म करने के लिए जो NIC नेशनल इंडियन काउंसिल जो बनी थी कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, उसके जो कि हमें आपसे आजादी चाहिए, जो ब्रिटिश सरकार थे उससे आजादी प्राप्त करना चाहते, जो कांग्रेस NIC बनी थी हमारी, उसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो मुस्लिम लीग बना दिया था कि मुस्लिम को अलग कर दो, हिंदू को अलग कर दो, तो उसी के मत जो ये समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता उसी से संबंधित है। तो कब आएगा, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था जो लखनऊ समझौता हुआ था, उसी के बाद में भारत और पाकिस्तान बने हैं। कौन सा आएगा, 1st नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 144 का।
145 क्या दिया हुआ, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है, यानी हमारे जो अभ्यारण्य है, कितने अभ्यारण्य है भारत में, 528 अभ्यारण्य है, उन्हीं में से एक है जंगली गधों से संबंधित, यानी विशेष रूप से अगर ऐसा कहे कि जो जंगली गधे हैं वो कहाँ कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं गुजरात का जो अभ्यारण्य है वहां पे। तो जंगली गधों के संबंधित अभ्यारण्य कहाँ है, गुजरात में है। 145 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 146 क्या दिया है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, यानी जो कार्बन डेटिंग जो पद्धति है वो क्या बताती है। तो जो कार्बन डेटिंग पद्धति से हम क्या करते हैं कि किसी चीज की आयु का पता चलता है, हम उससे जान सकते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है, उसकी आयु का पता चलता है। जो प्राचीन स्थलों से हड्डियां मिली थी उन्हीं को जांच करने के लिए कार्बन डेटिंग की, ये हड्डियां है, ये सामग्री है, ये कितनी पुरानी है। तो जो 4 नंबर ऑप्शन है, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियां या सामग्रियों के आयु मापन में कार्बन डेटिंग पद्धति को प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 146 का। 147 क्या दिया हुआ है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो जो भारत का संविधान है वो नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था, पर इसे लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, उससे 2 दिन पहले क्या किया गया था, जो राष्ट्रगान था हमारा जन गण मन, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उसको अपनाया गया, यानी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जो राष्ट्रगान है वो कब अपनाया गया था, जो 26 जनवरी बनाई जाती है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 147 का। 148 क्या दिया है, बायोमैग्निफिकेशन है, यानी जो बायोमैग्निफिकेशन है वो किससे संबंधित है वो हमें बताना है। तो इसमें आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती जो सांद्रता है उसको क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 149 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक क्या होते हैं, वायु, जल, स्थल, ये सब अजैविक घटक है, पर्वत, पहाड़, ये सब क्या अजैविक घटक है। तो प्रोटीन, फास्फोरस, कवक और मृदा, इसमें जो कवक है वो एक जैविक घटक है, न कि अजैविक घटक। तो ये इसमें राइट होगा, ये एक जैविक घटक है। तो वही हमें बताना है कि अजैविक घटक नहीं है, यानी जैविक घटक बताना है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 149 का। 150 क्या दिया हुआ है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो इसमें आएगा जो हमारा 3 नंबर ऑप्शन है एस्ट्रेडम, इसमें है जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। तो इस प्रकार हमने कर लिए है ईवीएस के 30 क्वेश्चन आंसर डिस्कस। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।